हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज के दिन हमारा फोकस निफ्टी में था क्योंकि निफ्टी में आज ज्यादा प्रेशर था रैदर देन बैंक निफ्टी। तो निफ्टी में हमने क्या डिसाइड किया था कि आपको मैं ये लेवल भी दिखा देती हूँ, लॉजिक समझा देती हूँ क्योंकि लॉजिक समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने आपको क्या बोला था कि ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पर भी एक आपको देखो, ये जो एरिया था इसका हमें ब्रेकआउट मिला तो चांसेस क्या था कि वो यहाँ पे रीटेस्ट करता, यहाँ से बाउंस लेता, राइट। तो मैंने आपको क्या बोला कि 19,465 के आसपास में इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिल जाए तो हमें एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जैसे ही हमारा 19,465 का जो सपोर्ट है वो ब्रेक हुआ, हमें यहाँ पर एक तगड़ा सा फॉल देखने को मिला। आई एडवाइज कि आप लोग 19,400 के आसपास में बुक कर लो, क्योंकि इससे ज्यादा नीचे और कितना ही जाता, क्योंकि इमीडिएटली हमारे पास अगेन एक सपोर्ट है 19,370 का। तो समवेयर नियर 19,400 के आसपास में मैंने आप लोग को एडवाइस किया था कि बुक कर लीजिए। इस इस रेंज के अराउंड में मैंने आपको एडवाइस किया था, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि जनरली अभी पहले पहले तो आप लोग सबको पता ही है कि ये हीरो जीरो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मैं उतना ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ। तो इसीलिए जब ऐसा नहीं है कि हर एक्सपायरी पे हम लोग हीरो जीरो जबरदस्ती का करें, जब अगर कोई ट्रेड ही ना मिले तो। अगर हमें आज जो मैंने आपको यहाँ पर टेलीग्राम में इन्फॉर्म किया था कि अगर हमें 19,450 का पुट अगर मिलता हमें, कहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। 19,450 का अगर हमें पुट मिल जाता 35 के आसपास में तो हमारा ट्रेड बन सकता था, ठीक है। हीरो जीरो नहीं बोलेंगे, 10 रुपीज का मैंने आपको स्टॉप लॉस मैं बताती यहाँ पर 10 to 20 रुपीज का। लेकिन 35 के आसपास में मिलता तो ही हम यहाँ पर 15 से 20 पॉइंट के लिए ट्रेड करते 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ। लेकिन वो लेवल आया नहीं और हमने फिर अवॉइड किया ट्रेड। वही चीज मैंने आपको इन्फॉर्म की कि अब हम लोग फिन निफ्टी की ट्यूसडे को एक्सपायरी होगी तो फिन निफ्टी में देखेंगे। हमारा एक्सपायरी में हीरो जीरो अगर हम लोग कर रहे हैं तो आपका एम ये होना चाहिए कि हीरो जीरो में मोस्टली आपका जो जो भी आप ऑप्शन ले रहे हो वो हीरो की तरफ जाए, है ना। एंड उसमें एक प्रॉपर कम रिस्क हो, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े लेवल पर हम लोग खरीद रहे हैं तो छोटा मोटा कॉल हमें मिल जाए, छोटा मोटा ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस जो भी है छोटे मोटे रेट पर हमें मिल जाए एंड हमें वहां पर एटलीस्ट 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड मिल जाए। तो हमारा यही एम होना चाहिए, हमारा सक्सेस रेशियो ज्यादा होना चाहिए, वो मैटर करता है, ना कि हम हर एक्सपायरी में जबरदस्ती का हीरो जीरो ट्रेड ले। अगर हमें 35 के आसपास में मिलता तो हम लोग जरूर से 19,450 के पुट में एंटर करते, लेकिन 35 के आसपास में आया ही नहीं, 50 60 की तरफ चला गया तो हमने अवॉइड किया है। अब हम फिन निफ्टी में देखेंगे कि फिन निफ्टी में हमें हीरो जीरो का ट्रेड मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है। तो हमें पेशेंटली वेट करना होता है लेवल्स का। एंड ऑलरेडी मॉर्निंग में जो है हमने अच्छा खासा जो मोमेंटम है कैप्चर तो किया ही था, अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो किया हुआ है तो। और टेलीग्राम चैनल अगर आपने नहीं फॉलो किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट दोनों में दी गई है, तो वहां से आप कर सकते हो ज्वाइन, ठीक है। तो एकदम फ्री फॉर ऑल चैनल है, तो वहां से आप ज्वाइन कर लेना। अब कल के दिन हम यहाँ पर कैसे करके ट्रेड करेंगे, तो ये जो आपको यहाँ पर एक एरिया दिख रहा है, देखिए ये ट्रेंड लाइन का तो ब्रेक डाउन आ चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ से जो है अभी बहुत क्लियर कट दिख रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग, मतलब जितना कल एक रैली आया चंद्रायन के वजह से, तो वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग हमें आज अच्छा खासा तगड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है, ठीक है। तो हम कल क्या करेंगे, हमारे लिए ये एक जो रेंज है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। आज के दिन भी मार्केट एकदम एन मौके पे यहीं से सपोर्ट लेकर घूमा है। ये आपका एरिया है 19,370 का, ठीक है। तो 19,370 का एरिया हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होके 19,370 के नीचे निकल जाए तब कोई पॉइंट नहीं है कि आप कॉल में ट्रेड ले, ठीक है। फिर हम यहाँ पर पुट में ही ट्रेड में बने रहेंगे। एंड हमारा जो टारगेट रहेगा, जनरली जो मैं आपको बोलती हूँ कि 40-50 पॉइंट तक का आप टारगेट रख सकते हो निफ्टी में। बैंक निफ्टी में आप 100 पॉइंट तक का टारगेट रख सकते हो, मतलब 70 to 100 पॉइंट्स। एंड फिन निफ्टी में भी आप 40 पॉइंट तक का टारगेट रख सकते हो। लॉट साइज के हिसाब से अगर आप देखोगे तो जैसे कि 50 का लॉट होता है निफ्टी में, तो 40 to 50 पॉइंट्स अगर आप कैप्चर कर पाते तो 2,000 रुपए के आसपास, 2,000 2,500 रुपए के आसपास आप बना पाओगे एक लॉट में। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी अगर आप ट्रेड करते हो 70 70 पॉइंट तक भी, अगर आप 70 से लेके 100 पॉइंट अगर आप कमा पाओगे
है ना, और 15 का लॉट होता है। और आजकल तो बैंक निफ्टी में अगर आप एक, पहले जैसे कि आप 25 के लॉट में ट्रेड करते थे एक लॉट लेकर, तो अब क्योंकि उसका लॉट साइज रिड्यूस होके 15 हो गया है, तो इट इज बेटर कि आप कोई भी ट्रेड ले, आप डायरेक्टली 2 लॉट ही ले। ठीक है, आपको 30 लॉट्स में 30 टोटल क्वांटिटी मिलेगी 2 लॉट में। तो पहले 25 था, अभी 30 हो जाएगा, तो आप 2 लॉट में बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो। एंड अगर आपका 70 से 80 पॉइंट का, 70 से 100 पॉइंट का अगर आपका टारगेट रहता है, तो यहाँ पर आप अच्छा खासा कमाई कर लोगे, मतलब ऑलमोस्ट 3700 के आसपास में आपका कमाई हो जाएगा, अगर आपका टारगेट अचीव होता है तो हमारी जो मेन प्रॉब्लम है, जो जनरली रिटेलर्स लोग और जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में घुसते हैं, स्पेशली ऑप्शन बायर, उनकी प्रॉब्लम क्या होती है कि वो ये कम पॉइंट्स को अचीव करके खुश नहीं हो पाते हैं। मतलब उनको ये नहीं है कि हम लोग 70 पॉइंट मिला बैंक निफ्टी में, तो दे थिंक कि बैंक निफ्टी तो बहुत वोलाटाइल होता है, यहाँ पर तो 200 पॉइंट का मूवमेंट आ जाता है, तो हम 200 पॉइंट के लिए वेट करें। कभी भी ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। 70-80 पॉइंट आप परसेंटेज में अगर देखो, और आप 70-80 पॉइंट अगर आप कमा पा रहे हो डेली का छोड़िए, ऑब्वियसली कभी ना कभी आपका स्टॉप लॉस भी हिट होगा। लेकिन अगर आप ओवरऑल पूरे दिन में 70 पॉइंट करके कमा पा रहे हो, और दिन का अगर आप एक एक दो लॉट में अगर आप टोटल ट्रेड करके भी 2000 रुपये कमा पा रहे हो, जो कि लोग करते हैं, तो आप महीने में अच्छा ही कमा लोगे, राइट। तो सस्टेनेबल होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रैदर दैन कि आप हीरो जीरो, और आपको आज के दिन ही बस आपने कॉल लिया और आपका वो कॉल दुगुना तिगुना हो गया, ये सब चक्कर में पड़ेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब कल के दिन हम, जैसे हमने डिसाइड किया नीचे के साइड पर, हम 19,370 के नीचे हम यहाँ पर जो है पुट का ट्रेड लेंगे। अपसाइड में हमें बहुत क्लियर कट दिख रहा है कि 19,440 के आसपास में एक तगड़ा रेजिस्टेंस है, ठीक है, और उसके पहले यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है। तो मैं तो आपको यही बोलूंगी कि यहाँ पर ये जो एरिया है 19,410, इसके ऊपर अगर निकल भी गया, आपको स्कैल्पिंग ट्रेड ही मिलेगा, विच इज मतलब 410 के ऊपर निकला तो आपको 430 440 तक का टारगेट मिलेगा, मतलब 20 to 30 पॉइंट। तो अगर आप स्कैल्पिंग कर पाते हो, अगर आपको स्कैल्पिंग करना आता है, स्कैल्पिंग में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये जो मैंने आपको एक सपोर्ट बताया था, ठीक है, 19,465, तो स्कैल्पर लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पर जैसे ही आया मार्केट, ठीक है, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाई, वो इमीडिएटली बाई करेंगे और नेक्स्ट दो 2 से 3 कैंडल के अंदर वो निकल जाएंगे। तो एक कैंडल बड़ा सा बना, वो एग्जिट हो जाएंगे, वो वेट नहीं करेंगे। तो अगर आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, तो 19,410 के ऊपर जैसे ही कैंडल निकलता है, आप एंट्री करना, और नेक्स्ट कैंडल के अंदर अंदर आप निकलने की कोशिश करना 19,440 के टारगेट के लिए, जो कि आपको सिर्फ देगा 20 से 30 पॉइंट्स, उससे ज्यादा नहीं दे पाएगा। लेकिन मेन जो आपको अच्छा एक पॉजिटिव मूव जिसको हम बोलते हैं, वो आपको कब मिलेगा, वो आपको मिलेगा जब 19,440 के ऊपर निफ्टी निकल जाता है। तो 19,440 के ऊपर हम यहाँ पर कॉल लेंगे, ठीक है, 19,440 के ऊपर हम यहाँ पर कॉल लेंगे, एंड यहाँ पर हम 19,370 के नीचे हम यहाँ पर पुट लेंगे। तो ये आपका कल का रेंज रहेगा। आप चाहो तो इस रेंज पर आप स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हो, विच इज 19,410 अबव, ठीक है, फॉर 20 to 30 पॉइंट्स का स्कैल्पिंग। तो ये हो गया हमारा निफ्टी में कैसे करके हम कामकाज करेंगे। अब हमारा आता है कि हम लोग बैंक निफ्टी में कैसे करके ट्रेड करेंगे। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हो, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। टर्म इंश्योरेंस लेने का पर्पस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अर्निंग मेंबर हो और कल को कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है ना, या फिर कोई भी एक अर्निंग मेंबर की जब डेथ हो जाती है फैमिली में, तो बहुत ज़्यादा जो है फिनेंशियल प्रेशर आ जाता है। तो आप कुछ भी करो, ट्रेडिंग करो, इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, ये चीज़ आपकी ज़रूर से होनी चाहिए। तो अगर नहीं है तो आप ले लो, और मैंने आपको लिंक डाल दिया है। तो जैसे ही आप उस लिंक में जाकर रजिस्टर करोगे, तो आप वहाँ से अपने पसंदीदा कंपनी का टर्म इंश्योरेंस ले पाओगे। जैसे मेरे पास टर्म इंश्योरेंस जो है वो मैक्स का मैंने लिया हुआ है। तो आप पॉलिसी बाजार का जो मैंने लिंक दिया है, वहां से जाके अगर आप करोगे, तो उनका बेनिफिट ये हो जाता है कि कल को जब टर्म इंश्योरेंस लेने आपकी फैमिली जाएगी क्लेम करने के लिए, तो पॉलिसी बाजार एज एन एजेंट आपको काफी ज्यादा मदद करेगा, ठीक है। तो लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप अपना टर्म इंश्योरेंस ले सकते हो। बहुत ही और यहाँ पर एडवांटेज क्या होता है, आप जितनी जल्दी लोगे, मतलब जितने कम एज में आप लोगे, आपका यहाँ पे प्रीमियम फिक्स हो जाता है। तो जो भी आप एक बार के लिए जो आपने प्रीमियम फिक्स किया है, लाइफ टाइम आपको वही प्रीमियम देना है। एंड सम अश्योर्ड कौन सा लेना है, लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि टर्म इंश्योरेंस ले रहे हो तो कितना सम अश्योर्ड ले। तो आप जितना भी पैकेज आपका है, मतलब आप साल में जितना भी कमा लेते हो, उसका एटलीस्ट आपको कोशिश करना है कि आप कम से कम 20 to 30 टाइम्स आप उसका
अपना सम अश्योर्ड लो तो वो एटलीस्ट थोड़ा बेटर होगा, आपकी फैमिली के लिए थोड़ा बेटर होगा, ठीक है? वरना मिनिमम 10 टाइम्स तो लेना ही चाहिए, ठीक है? ताकि आपकी फैमिली आराम से बैठ के भी कुछ भी ना करे तो भी उनको फाइनेंशियल इश्यूज ना आए। तो ये चीज़ आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा। बाकी लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में। एंड रिगार्डिंग माय ऑप्शन बाइंग कोर्स, उसका भी लिंक डाला हुआ है। अगर आप ऑप्शन बाइंग कोर्स लेना चाहते हो तो आप ऑप्शन बाइंग कोर्स भी ले सकते हो, जिसका आपको मैं यहीं पर दिखा देती हूँ। ऑप्शन बाइंग के कोर्स में जो आपको मटेरियल मिलता है, उस मटेरियल को उस कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। एंड ऑप्शन बाइंग कोर्स जो मैंने निकाला है उसका मेन पर्पस है कि आप कंसिस्टेंटली रिटर्न्स जो है कमा सको, हर महीने आप कंसिस्टेंट रिटर्न कमा सको। तो उसके लिए मैंने अपना ये कोर्स निकाला है, तो उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी। एंड पायल 10 कोड अगर आप लगाओगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक है? अच्छा, बैंक निफ्टी में हमें कैसे करके ट्रेड करना है? तो बैंक निफ्टी में देखिए यहाँ पर आपको क्लियर कट दिख रहा है कि हम अभी एग्जैक्टली सपोर्ट पर क्लोज हुए हैं, ठीक है? एग्जैक्टली हम यहाँ पर सपोर्ट पर क्लोज हुए हैं और अभी हमारा जो इमीडिएट रेजिस्टेंस जो हमें दिख रहा है वो समवेयर नियर 44,650 के आसपास दिख रहा है। तो ये जो रेंज है, इस रेंज पे अगर आप अवॉइड करेंगे ट्रेडिंग तो ही अच्छा रहेगा। 44,420, ठीक है? यहाँ पर आप देखो 44,420 ये वाला लेवल है। यहाँ पर देखो पहले हमने कितनी बार सपोर्ट लिया है, राइट? पहले रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ब्रेकआउट आया, फिर अभी वापस से फॉल होके यहीं पर आ गया, राइट? तो 44,420 ये लेवल आपको ध्यान में रखना है, अपने चार्ट पर मार्क करके रखिए जैसे कि मैंने किया हुआ है। अगर इसके नीचे निकलता है तो टारगेट आपको पता ही है, 70 to 100 पॉइंट्स आपका पहला टारगेट रहेगा। एंड इवेंचुअली अगर यहाँ से कंटिन्यूअसली फॉल होता हुआ ये चला तो फिर हम यहाँ पर 44,250 44,200 के लेवल्स भी देख सकते हैं, ठीक है? तो 44,420 के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो हम यहाँ पर पुट लेंगे, ठीक है? कभी भी जब आप ट्रेड करते हो हमेशा अपना टारगेट 70 to 100 पॉइंट का रखेगा बैंक निफ्टी में, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। और अगर आप मल्टीपल लॉट ले रहे हो तो एटलीस्ट 50 to 60 पॉइंट में कुछ निकाल लीजिए, फिर 70 to 100 पॉइंट में फिर बाकी के कुछ निकाल लीजिए। एंड बाद में आप एक लॉट खाली छोड़ दो उसको, अगर आप चाहते हो कि वो रनर की तरह काम करे तो, मतलब वो बढ़ते जाए तो बढ़ते जाए, ठीक है? तो आपका प्रॉफिट शुड बी बुक्ड विद इन टाइम। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि आप ऑप्शन बायर हो, टाइम आपके अगेंस्ट चल रहा है, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? हम यहाँ पर कॉल कब लेंगे? देखिए मेन जो मूवमेंट है वो आपको इस एरिया के ऊपर आएगा। यहाँ पर बहुत क्लियर कट रेजिस्टेंस है विच इज 44,650, ठीक है? पर अभी कई लोग होंगे जो बोलेंगे कि ये तो बहुत ही ऊपर हो जा रहा है, 44,460 से 44,650, मतलब 200 पॉइंट के ऊपर हो जा रहा है। तो लेकिन आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा। 44,650 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो आपको यहाँ पर एक मूव अच्छा सा देखने को मिलेगा, मतलब 100 पॉइंट्स का मूव आपको देखने को मिल सकता है 44,750 एंड देन 44,800 850 के आसपास में, ठीक है? तो आपके लिए कल के लिए दो लेवल्स रहेंगे बैंक निफ्टी में। कल वैसे भी फ्राइडे का दिन है तो फ्राइडे के दिन कम कम मोमेंटम भी रहता है, कई बार हमने देखा है। तो 44,650 के ऊपर अगर निकले तो ही हम यहाँ पर कॉल में ट्रेड करेंगे। 44,420 के नीचे निकले तो हम यहाँ पर पुट में ट्रेड करेंगे। एंड बाकी जितना पॉसिबल होगा और अगर मुझे कुछ चेंजेस लगता है तो मैं आपको टेलीग्राम में भी अपडेट कर दूंगी, ठीक है? अब हम लोग यहाँ पर एक बार निफ्टी फिनेंस को भी देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें कैसे, फिन निफ्टी जो है, फिन निफ्टी को भी देख लेते हैं कि हमें कैसे करके ट्रेड करना है। अलोंग विद दैट आज के दिन मैंने आप लोगों को अपने टेलीग्राम में शेयर किया है एक स्टॉक, ठीक है? तो आई होप आप लोगों ने उसको नोट किया होगा। तो वो स्टॉक मेरे रडार पे है, मैंने उसको आज भी लिया है। तो मेरे हिसाब से वहां पर हमें जो है एक अच्छा, मतलब 8 to 10% का स्विंग मिल सकता है। तो आप चाहो तो मेरे टेलीग्राम में जाकर देखना आज जो मैंने स्टॉक बताया है, एंड आप उसको भी अपने नज़र में वॉच लिस्ट में रख सकते हो, ठीक है? मैंने तो उसको आज लिया है 160 रुपीज के आसपास में। फिन निफ्टी में तो बहुत क्लियर कट डाउन ट्रेंड आपको दिख रहा है कि यहाँ पर लोअर लोज बन रहे हैं, राइट? तो ये जो लोअर लोज बन रहा है, ये जो पूरा, जब कभी मार्केट इस तरीके से फॉल होता है, इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक सेकेंड, ये क्या हुआ? हम्म। तो जब भी मार्केट का मूवमेंट
इस तरीके से लोअर लोज की तरफ गिर रहा होता है, ठीक है, नीचे की तरफ निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है। तो कैसे पता चलेगा कि ट्रेंड रिवर्स हुआ है? जब इमीडिएट जो हमारा या तो ये ट्रेंड लाइन और ये जो इमीडिएट जो हमारा हाई है इसका ब्रेकआउट आ जाए, राइट? तो सेम आपको डायग्राम यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर जो है हमें लोअर लोज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन भी फेस कर रहा है फिन निफ्टी, राइट? और फिन निफ्टी का ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस जो है ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। ये लेवल कौन सा निकल के आ रहा है? 19,744 का लेवल। तो 19,744 के ऊपर अगर इस ये जो लेवल है इसके ऊपर अगर फिन निफ्टी निकल जाता है तो हम यहाँ पर बाई कर सकते हैं कॉल को, राइट? जैसे ही कोई ग्रीन कैंडल 19,744 के ऊपर निकले, ये लेवल है, इसके ऊपर निकले, इस ग्रीन कैंडल का लो का आप यहाँ पर एसएल लगाना और यहाँ पर आप एंट्री लेना और आपका टारगेट कहाँ तक का रहेगा? 19,790। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 40 पॉइंट्स तक का आप यहाँ पर टारगेट लेके चल सकते हो फिन निफ्टी में, 35 टू 40 पॉइंट्स टू बी ऑन अ सेफर साइड। तो 744 के ऊपर आप यहाँ पर 800 820 तक के 815 20 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। डाउन साइड में इमीडिएटली आपको यहाँ पर दिख रहा है कि इसने एक स्विंग बनाया है, ठीक है, ऐसा गया, मूवमेंट गया, अब ये वापस से यहाँ से फॉल हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस लेवल के ब्रेक डाउन होने का वेट करेंगे। ये लेवल कौन सा है? 19,690 का। तो आपके लिए कल के लिए क्या रेंज रहेगा? 19,744 के ऊपर निकल जाए या 19,690 के नीचे निकल जाए। अगर 690 के नीचे निकल जाता है तो 650 620 कैन बी योर टारगेट, जो कि यहाँ पर आपको मार्क किया हुआ है मैंने आपके लिए। तो क्योंकि फॉर्मेशन जो हो रहा है वो तो यही दिखा रहा है कि वापस से मार्केट जाएगा और वापस से यहाँ से फॉल हो जाएगा। तो ये वाला जो हमारा इमीडिएट सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक होगा आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। इस कैंडल हाई का स्टॉप लॉस लगा देना या फिर इस ट्रेंड लाइन के हाई का स्टॉप लॉस लगा देना एंड 19,690 के नीचे आप जैसे ही निकलोगे यहाँ पर आप पुट लेना 19,650 620 के टारगेट के लिए। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स में आप डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड ले सकते हो जैसे कि मैंने आपको बताया है। एंड अपना टारगेट अगर आपका सेट रहेगा कि हाँ चलो, मुझे लालच नहीं रखोगे तो आप कंसिस्टेंटली अर्न कर लोगे। लालच रखोगे और बहुत लंबे लंबे पॉइंट्स का आप इंतजार करोगे तो फिर थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप खुद ही देख पाओगे कि मोमेंटम जो है ऑप्शन बायर के लिए काफी कम बार आता है, अच्छा मोमेंटम जिसको बोलते हैं। इसीलिए हमें जितनी जल्दी आप बोलते हैं ना जवानी में घुस के जवानी में निकल जाना है, वो वाली चीज है यहाँ पर कि जितनी जल्दी आप यहाँ पर ट्रेड में एंटर कर रहे हो उतनी जल्दी आप निकलने की कोशिश भी करें। बैठे रह जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टेलीग्राम का लिंक, टर्म इंश्योरेंस का लिंक एंड मेरे ऑप्शन बाइंग कोर्स का लिंक, सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मैंने डाल दी हैं। आप वहाँ से जाकर इनरोलमेंट एंड ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच।